हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ नीट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। कल लेट नाइट इसका ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी रिलीज हो चुका है। मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। देखिएगा, अभी आपके पास काफी समय है, पूरा 1 महीने का समय है। आराम से आप फॉर्म को फिल करें, जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके फॉर्म में एक भी गलती हो जाती तो आप काउंसलिंग और आपकी जो एग्जाम है उससे बाहर हो सकते हो। तो आपका कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है, पूरी 1 साल की आपने जो मेहनत की है। तो थोड़े से पेशेंस के साथ आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कहाँ पर मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जहां पर वो मिस्टेक करते हैं। दूसरी एक बात और बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म और काउंसलिंग के लिए आपको किस किस इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, मैं एक वीडियो इसके बाद लेकर आने वाला हूँ। राइट, जस्ट उस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको किस किस की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हर कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, जो रिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए अलग अलग परफॉर्मा का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा। राइट, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाएं और वीडियो को, जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है उस पर थोड़ा सा फोकस करें और देखें। ठीक है, तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपने अभी तक नहीं किया बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। सेकंड थिंग, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। सारी पीडीएफ नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर आपको मिलते रहेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। कमेंट में आप अपने डाउट्स को बता सकते हो, और आपको मेरा जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, राइट, व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जो भी क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। साथ ही आप इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लें कि जब नीट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी 2025 की, तो बहुत ही नॉमिनल फीस में मैं आपको पेड काउंसलिंग भी कराता हूँ, और बहुत इजी वे में आपको, राइट, काउंसलिंग कैसे करनी है, राइट, और प्रेफरेंस लिस्ट आपकी क्या होगी, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट कहाँ का होगा, क्या गलती है, पूरी काउंसलिंग आपको कराऊंगा स्टेट ऑल इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स नाउ एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है। सबसे पहले हम इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करने के लिए आपको गूगल पर आना है और वहां पर सर्च करना है neet.nt.nic.in। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन, रजिस्ट्रेशन फॉर नीट ईजी 2025 इज लाइव देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे। नीट 2025 जो रेड कलर में आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। देन उसके बाद यहाँ से विंडो ओपन होगी और यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। कैसे करना है वो मैं आगे आपको बता देता हूँ। फर्स्टली मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में, देन उसके बाद हम इसके एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ चलेंगे। इंपोर्टेंट डेट्स की बात करते हो तो सबसे पहले आप ये जान लें कि 7 फरवरी से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। कल लेट नाइट इसका नोटिफिकेशन आया और 7 मार्च तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, मतलब पूरा 1 महीने का समय आपके लिए बचा हुआ है। राइट, इसका लास्ट डेट ऑफ द फी, जिससे आप क्रेडिट, डेबिट और नेट बैंकिंग यूपीआई से करेंगे, वो है 7 मार्च ही लास्ट डेट है, 11:50 PM। आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद अगर आपसे कुछ मिस्टेक, गलती हो जाती है तो आप 9 से 11 मार्च के बीच में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्शन कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है, जनरल के लिए 1700 रुपये है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पर जो है 1600 रुपये है, SC ST PWD थर्ड जेंडर कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये। अगर आप आउटसाइड इंडिया के किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आप लोगों के लिए 9500 रुपये यहाँ पर देने पड़ेंगे। ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है। दूसरा, यहाँ पर आपकी जब एग्जाम होगा वो 4 यहाँ पर मई को एग्जाम कंडक्ट होगा, जैसे इसमें डेट मेंशन है। लेकिन आपकी जो सिटी इंटीमेशन है, कहाँ पर आपको एग्जाम देना, वो 26 अप्रैल को ही आ जाएगा। और अपने एनटी की वेबसाइट से एडमिट कार्ड 1 मई को डाउनलोड करेंगे और 4 मई को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि 180 मिनट का एग्जाम होगा। ठीक है। दूसरा फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आपका 3 घंटे का एग्जाम रहेगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। रिजल्ट आपका 14 जून को रिलीज होगा, जैसा कि इसमें नोटिफिकेशन में बताया गया है। अब एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको बहुत सावधानी और एक एक पॉइंट देख लेना, बिल्कुल भी मिस्टेक मत करिएगा। ठीक है। एक वीडियो इसके बाद मैं लेकर आऊंगा, उसमें आपको डॉक्यूमेंट का बता दूंगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा, आपने एक चीज देखा होगा कि कोड भरना होता है हमको 01 से लेकर के 07 तक, कि भाई अगर आप परस्यूइंग है किसी कोर्स में तो कौन सा कोड डालें, अगर आप इंटरमीडिएट में अभी परस्यूइंग है या कोर्स फाइनली कर रखा है तो किस में डालें, कोई पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन ले रखा है तो कौन सा कोड डालें। इसके लिए भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपको लेकर आऊंगा जस्ट इसके बाद, और उस वीडियो को आप देख लें। दोनों वीडियो, डॉक्यूमेंट वाली और कोड वाली वीडियो, आपको दोनों मिल जाएंगी चैनल पर, तो आप उसको देख लेना।
आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएँगे, वहाँ से आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी, न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है? आपको क्या करना है यहाँ पर, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, राइट? रजिस्ट्रेशन करने के लिए आगे आपको जैसे रजिस्ट्रेशन क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आएँगे। ये इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इंस्ट्रक्शंस को नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसको टिक करने के बाद उसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा इसका एप्लीकेशन फॉर्म का, राइट? यहाँ पर ध्यान से थोड़ा देखना, कोई भी गलती इसमें ना हो। आप अपनी 10th की मार्कशीट से ही इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। अपना सबसे पहले अपना नेम फिल करना है, अपने पेरेंट्स का फादर का नेम डालना है, मदर का नेम डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आपके आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट में है, वो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। देखो सबसे अच्छी बात ये है कि इस बार आपका जो आधार कार्ड वाला था ना कि आधार कार्ड ओटीपी चाहिए, वो चीज़ हटा दिया है, तो ये थोड़ी-सी सहूलियत वाली बात है। यहाँ से आप अपना मेल, फीमेल जो भी है जेंडर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने जो यहाँ पर डिटेल फिल की थी, वो यहाँ पर कन्फर्म करेंगे कि भई आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि ये चीज़ आप अगर गलती कर देते हो यहाँ पर, तो दोबारा से इसमें करेक्शन नहीं होगा, राइट? तो इसीलिए इसको कन्फर्म बोल रहा है एनटीए कि इसको कन्फर्म दोबारा से आप फिल कर दें, अगर कुछ गलती होगी, तो हम फॉर्म ही आगे नहीं बढ़ने देंगे आपका। परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है पूरा। देखो, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, परमानेंट एड्रेस आप वही डालें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हो, ठीक है? आपका डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का है, लेकिन अभी आप कोटा में रह के तैयारी कर रहे हो, ठीक है? आप ये चाहते हो कि मैं कोटा में रह के तैयारी कर रहा हूँ, तो कोटा का परमानेंट एड्रेस डाल दें आप, राइट? आप चाहते हो कि मैं कोटा में ही इसका अपना सेंटर लेना चाहता हूँ और वहीं पर एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, कोटा में ही। तो आप क्या करेंगे, जहाँ पर रह रहे हो अभी ना, वहीं का आप अपना परमानेंट एड्रेस डाल दीजिएगा, राइट? अगर आप चाहते हो कि मैं यूपी का हूँ, तो मैं यूपी में ही देना चाहता हूँ, तो आप अपना जो भी होम एड्रेस है, वो डाल सकते हो। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर, जो एड्रेस आप यहाँ पर डालोगे परमानेंट वाला, वहाँ की सिटी ही आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी अपने एग्ज़ाम सेंटर के लिए। दूसरा यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस, जहाँ पर ईमेल, मोबाइल नंबर कंफर्म करना है, ये चीज़ आपको डालने के बाद यहाँ पर अगर सेम परमानेंट एड्रेस आपका सेम है और कॉरेस्पॉन्ड एड्रेस जो है वो आपका सेम है, तो यहाँ पर आप टिक करेंगे, जो आपने ऊपर एड्रेस डाला था वो सेम एड्रेस यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर आपका इसमें कुछ डिफरेंट है कम्युनिकेशन एड्रेस और दूसरा आपका परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर आप वो चीज़ डाल दीजिएगा, ठीक है? बाकी इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भी आपको नहीं आएगा। दूसरा यहाँ पर आपको पासवर्ड फिल करना है, कन्फर्म पासवर्ड करना है। दूसरा यहाँ पर सुरक्षा पिन, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल करके उसका आंसर देना और ये कैप्चा आपको डालने के बाद सबमिट करना है। कैप्चा आप देख लेना कि आपकी स्क्रीन पर क्या कैप्चा फिल कर रहा है, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर क्या आ रहा है। ठीक है? पासवर्ड आप जो डालेंगे वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको डालना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मीन्स है आपका यहाँ पर आपको स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, ठीक है? एक स्पेशल कैरेक्टर भी सारा कुछ आपको एक डिजिट में कुछ नंबर भी लेना पड़ेगा, तो इस तरह से आप पासवर्ड को डालेंगे। देन उसके बाद यहाँ से आप जब डिटेल फिल कर लेंगे ये पूरा, जैसे यहाँ पर डिटेल फिल है। डिटेल फिल होने के बाद आपसे फिर ये बोलेगा कि भई अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया तो इसमें कुछ एडिट करना चाहते हो, कुछ गलती हो तो आप कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जो देखिए फॉर्म फिल हो जाएगा आपका कुछ इस तरह का। जैसे फॉर्म फिल होगा, आपके सामने एक जो आपने मोबाइल नंबर डाला था, वो मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पर 6 डिजिट का होगा। वो ओटीपी डालने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ से अब आपका कुछ चेंज नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि चेंज करना, तो आपको पहले ही यहाँ पर एनटी ने बोला कि भई अगर आप चाहते हो तो इसमें सबमिट एंड कर सकते हो एडिट रजिस्ट्रेशन, लेकिन अब इसमें कुछ चेंजेस आप नहीं कर पाओगे। फॉर्म फिल होने के बाद आगे यहाँ पर आप देखोगे कि आपके सामने कुछ डिटेल यहाँ पर ओपन होगी। जैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया, मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया, ईमेल वेरिफिकेशन, फीस पेमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म, 3 पॉइंट हमारे पास रह गए। ठीक है? एप्लीकेशन नंबर आपका यहाँ पर शो होगा और कंप्लीट एप्लीकेशन यहाँ पर करेंगे क्लिक, राइट? उसके बाद यहाँ से आपके सामने कुछ एप्लीकेशन की डिटेल्स ओपन होगी, राइट? यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन कॉन्टैक्ट डिटेल कंप्लीट की है। अब रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल, ठीक है, आइडेंटिटी डिटेल यहाँ पर अपार आईडी, तो ये चीज़ आपको पहले ही अपार आईडी के बारे में मैंने पहले भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराया था जब इसकी नोटिफिकेशन आया था कि भाई अपार आईडी अपनी आप बनवा के रख ले। उसके बाद रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है, राइट? एप्लीकेशन फॉर्म में आपको आपका जो डिटेल है यहाँ पर आपको ये ऑटोमेटिक फिल होगी, अगर नहीं है तो आप इसको फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ और पेरेंट्स, फादर, मदर का नाम, नेशनलिटी आपकी इंडियन है, इंडियन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि उम्मीदवार के अनुसार पात्रता की स्थिति क्या है, ठीक है? स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, तो वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी स्टेट डाल दीजिएगा।
श्रेणी किस कैटेगरी के कैंडिडेट हो, ओबीसी, एससी, एसटी, यूआर कैंडिडेट हो, वो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, राइट। दूसरा यहाँ पर क्या आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, राइट, है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और यस करने के बाद आपके सामने एक जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होगा उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर साफ-साफ बोला गया है। दूसरा यहाँ पर क्या आप मधुमेह कैंडिडेट है, आर यू डायबिटिक हैं तो यस, अन्यथा नो कर दीजिएगा। निवास की जगह रेसिडेंट कहाँ है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। वार्षिक पारिवारिक आय कितनी है, इनकम फैमिली क्या है वो, ठीक है। किस देश में निवास करते हैं हम, निवास का देश, वो सारा कुछ डालने के बाद दूसरा बोला है कि क्या आप नीट यूजी 2025 में कोई ड्रेस कोड आप पहनकर जाना चाहते हैं। लाइक कोई स्टूडेंट ऐसा होता है कि वो अपनी ड्रेस कोड ही पहनता है ऑल टाइम। तो अगर आप कोई ड्रेस कोड पहनकर जाना चाहते हैं तो यस कर दें इस पे, अन्यथा नो ही रहने दीजिएगा। उसके बाद मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपने किस मोड से अपनी प्रिपरेशन की है वो चीज़ यहाँ पर आप फिल कर दीजिएगा। उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे, देन उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट फॉर्म ओपन होगा। उसके बाद यहाँ से आपको बोला जाएगा कि आप अपनी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, पहचान चुनें। आधार कार्ड, डिजी लॉकर, इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, कुछ भी आपके पास जो भी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। हालाँकि पैन कार्ड, आधार कार्ड तो सभी के पास होगा आज के टाइम पर, ठीक है। वो सिलेक्ट करने के बाद लाइक मैंने यहाँ पर पैन कार्ड सिलेक्ट किया, ठीक है। पैन कार्ड सिलेक्ट करने के बाद पैन कार्ड नंबर आपको डालना है, पैन कार्ड कंफर्म नंबर डालने के बाद की कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। ये चीज़ आप ध्यान रखें, बहुत ही ईज़ी आपको फॉर्म है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या आपके पास आधार आईडी है, अपार आईडी है क्या? ये बोल रहा है कि आपके पास क्या अपार आईडी है? देखो अगर आप यस करोगे तो अपार आईडी आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी और नो कर दोगे आप, ठीक है। अगर आप कर देते हो नो तो भैया अपार आईडी आपको डालने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, आपका कुछ नहीं होगा। तो आप ये चीज से ना डरें कि भी पता नहीं हमने नो कर दिया तो हमारा फॉर्म क्या होगा। उसके बाद आपको अपना क्वेश्चन पेपर किस मोड में लेना है। लाइक अगर आप मान लो आपकी जो बाइलैंग्वेज है वो हिंदी है, आप अपना यहाँ पर ये चीज ध्यान रखें कि आप बाइलैंग्वेज ही डालें। फॉर एग्जाम्पल आप उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं, आपको हिंदी बहुत अच्छी आती है, तो आप यहाँ पर हिंदी ही डालें, ठीक है। हिंदी ही डालें। अब हिंदी आप डालोगे तो क्वेश्चन पेपर किस लैंग्वेज में आएगा। इंग्लिश में तो मैंडेटरी है कि इंग्लिश में तो सभी का आने वाला है। दूसरा हिंदी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। मान लो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही तो आप हिंदी में देख सकते हो, हिंदी में हो रही तो इंग्लिश में देख सकते हो। दूसरा यहाँ पर बहुत सी लैंग्वेज आएगी, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, बहुत सी लैंग्वेज आएंगी, ठीक है। जिस लैंग्वेज में आप डालना चाहते हो वो लैंग्वेज डालें, लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में ही आएगा एक, और जो बाइलैंग्वेज लैंग्वेज आप फिल करोगे यहाँ पर उस लैंग्वेज में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने हिंदी सिलेक्ट किया तो इंग्लिश और हिंदी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने बंगाली में सिलेक्ट किया तो इंग्लिश और बंगाली में आएगा, पंजाबी में तो इंग्लिश और पंजाबी आएगा। तो इस तरह से आप चीज अपने अकॉर्डिंग जिस लैंग्वेज को आप जानते हो वो लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद एग्जाम सिटी, कहाँ पर आपको एग्जाम देना है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। एग्जाम सिटी यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। स्टेट यहाँ पर पहले सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद आपको सिटी सिलेक्ट करना है। दूसरा यहाँ पर आपको फादर का और जो गार्जियन है उनके ऑक्यूपेशन क्या है, राइट, योग्यता क्या है, मदर की ऑक्यूपेशन योग्यता क्या है, वो डालने के बाद यहाँ पर कैप्चा फिल करने के बाद नेक्स्ट एंड सबमिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से ओपन होगा और देन उसके बाद आपको अपनी 10th और 12th की डिटेल फिल करनी होगी। देखो पहले क्या थी कि नीट 10th के बाद 11th की डिटेल फिल कराता था, जहां पर हमको बहुत से कैंडिडेट के पास 11th की मार्कशीट ही नहीं होती थी, 11th का रोल नंबर नहीं होता था, बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन अब क्या है कि आपको 11th की कोई डिटेल फिल नहीं करनी है, ठीक है। 11th की कोई डिटेल नहीं करनी है, 10th की और 12th की डिटेल आपको फिल करनी है। 10th की डिटेल फिल करेंगे यहाँ पर, जैसे पासिंग स्टेटस, पास है कि अपीयरिंग है। उसके बाद किस वर्ष में आपने 10th उत्तीर्ण किया है, योग्यता परीक्षा क्वालिफाइंग एग्जाम क्या था, स्कूल का नाम क्या था, ठीक है, स्कूल कॉलेज का प्रकार किस तरह का था, योग्यता परीक्षा राज्य क्या था, ठीक है, जिला क्या था, स्कूल बोर्ड क्या था, और यहाँ पर रिजल्ट मोड क्या है वो यहाँ पर डालना है। रोल नंबर आपको 10th का डालना है, स्कूल का नेम क्या है, ठीक है, स्कूल का पिन कोड, ये सब डालने के बाद उसके बाद 11th की डिटेल आपको कुछ नहीं फिल करनी है। अब आपको सीधे 12th की डिटेल फिल करनी है, ठीक है। 12th की डिटेल में सेम आपको करना है, आप जो मैंने अभी 10th वाली में बताया था वो सेम डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद ये फिल करने के बाद यहाँ से आपको एक कैप्चा डालना है, और कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है क्या आप जुड़वा हैं। अगर आप ट्विंस हैं, ठीक है, कुछ होते हैं कि जुड़वा भाई बहन या ट्विंस होते हैं, सिस्टर या ब्रदर ब्रदर, तो अगर हैं तो यस कर देना, नहीं है तो आप नो कर देना, ठीक है।
दूसरा यहाँ पर ये बोला कि एडिशनल डिटेल में क्या आपने पहले नीट की परीक्षा दी है? लाइक अगर आपने 2024, 23, 22 में परीक्षा दी है, तो यस कर दीजिएगा। अगर नहीं दी है, तो आप नो कर दीजिएगा, ठीक है? और अगर आपने दी है और नो करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नो कर दीजिएगा, ठीक है? अ, प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डालना है, देन उसके बाद कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर स्टेट एंड नेक्स्ट पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद बोला जा रहा है कि अपना देश कोड, कंट्री कोड यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा कि कंट्री कोड +9 बने तो वो यहाँ पर डालने के बाद मोबाइल नंबर आपको अपना डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, कैप्चा डालने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो वेरीफाई हो जाएगा ईमेल और मोबाइल नंबर, ठीक है? तो ईमेल, मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर ईमेल और मोबाइल ईमेल डालेंगे तो मोबाइल, ईमेल दोनों पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये चीज़ मैंडेटरी है कि आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करना है, ठीक है? ये चीज़ कंफर्म कर दिया है। देन उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, लाइक जैसे पासपोर्ट, आकार का फोटो, ठीक है? जो कि बिना मास्क के होनी चाहिए, 80% चेहरे के साथ। व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो आपका होना चाहिए, जो कि यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर जो फॉर्मेट है इसका साइज़ है 10 से 20 200 केबी के बीच का होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पर ये बोला गया है कि आपको जैसे चूज़ फाइल पर क्लिक करोगे, एक्शन में आएगा अपलोडेड और व्यू में आपको यहाँ पर दिखा देगा, क्लिक करके आप अपने फ़ोटो को देख सकते हो। उसके बाद बाएँ और दाएँ हाथ की उँगलियों के अंगूठे के निशान, देखो इस तरह से आपको मैं इसके लिए भी वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा, जब भी आप इसके फॉर्म को फिल करें, तो अपनी ये सारी उँगलियों को, 10 उँगलियों के इस तरह से एक व्हाइट पेपर पर, प्लेन पेपर पर अपनी उँगलियों के निशान को जो इम्प्रेशन है उनको लगा लीजिएगा, ठीक है? जो थंब इम्प्रेशन है और फिंगर इम्प्रेशन है, केवल ऐसा मत करना कि अपने थंब इम्प्रेशन लगा लेना, फिंगर इम्प्रेशन भी आपको सारे देने 10 उँगलियों के, ठीक है? तो एक पेपर पर एक पूरा पेपर होगा, उस पीडीएफ बना करके उसको आपको अपलोड कर देना है जेपीजी फॉर्मेट में, ठीक है? जो कि 10 से 200 केबी का बीच, सिग्नेचर आपको करने हैं 10 से 50 केबी के बीच होना चाहिए, ठीक है? तो उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 10th की मार्कशीट, 10वीं सर्टिफ़िकेट अपलोड करना है आपको 10th का। अब जो न्यू कैंडिडेट है उनकी 10th की मार्कशीट के साथ ही सर्टिफ़िकेट है, तो आपको अलग से सर्टिफ़िकेट नहीं मिलता, तो 10th की ही मार्कशीट आप अपलोड कर देंगे, ठीक है? अगर आपके पास कोई अलग से सर्टिफ़िकेट मिलता हो 10th का तो वो ये कर देना, नहीं तो अभी मिलता नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। वर्तमान पता, स्थायी पता का प्रमाण पत्र, अगर आपने अपना कॉरेस्पॉन्ड एड्रेस और परमानेंट अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट डाला है, तो आप यहाँ पर अपना एक प्रूफ एड्रेस का प्रूफ देंगे, नहीं तो आपके पास जो डोमिसाइल होगा वो डोमिसाइल अपलोड कर सकते हो। बोर्ड द्वारा जारी कक्षा के 10 में, ठीक है? यहाँ पर बोला गया है कि सीजीपीए कन्वर्जन एंड इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपके पास होगा, वो यहाँ पर अपलोड करना है। पहचान पत्र आइडेंटिफाई में वही आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी हो वो अपलोड कर देना है। देन अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद आपसे बोलेगा कि आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लोज़ करेंगे। देन क्लोज़ करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सारा कुछ अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपका ईमेल वेरीफाई करने के लिए बोला और फीस पेमेंट के लिए। ईमेल वेरीफाई करने के लिए आपको अगर कुछ एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपको लगता है अभी भी कुछ गलती है या मेरे को सुधारना है, तो अभी भी आप कर सकते हो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके। आपको लगता है भई हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ठीक है, तो आप क्या करोगे, योर ईमेल आईडी एट द वेरिफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी, इस पर क्लिक करना है और अपनी ईमेल को वेरीफाई करना है, ठीक है? यहाँ पर क्लिक करोगे, अपना ईमेल आईडी डालोगे, ईमेल आईडी डालने के बाद कैप्चा डालोगे एंड सबमिट एंड गेट ओटीपी पर क्लिक करोगे। देन उसके बाद क्लिक करने के बाद 6 डिजिट का आपकी ईमेल पर ओटीपी आएगा और वेरीफाई आपको कर लेना है, राइट? वेरीफाई करने के बाद अब आपका स्टेप सारे कंप्लीट हो चुके हैं, केवल बचा है फीस पेमेंट का। फीस पेमेंट करने से पहले अगर आपको अभी भी लगता है कि फॉर्म में कुछ गलती मिस्टेक है, तो आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म कर दीजिएगा, नहीं तो आप पे एग्जामिनेशन फीस पर क्लिक करेंगे, ठीक है? पे एग्जामिनेशन फीस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद किस मोड से आपको पेमेंट करना है, वो यहाँ पर क्लिक करने के बाद एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो जो कन्फर्मेशन पेज है उसकी पीडीएफ और 2-3 प्रिंट आउट आप निकलवा के रख लें, क्योंकि ये काउंसलिंग के वक़्त आपकी ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी, ठीक है? तो इस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फुली सबमिट हो जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है? इस तरह का आपका कन्फर्मेशन पेज निकलेगा, वो चीज़ निकाल लें। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है या समझ नहीं आ रहा है, तो आप मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हो। दूसरा एक चीज़ और बता देता हूँ फिर से कि मैं डॉक्यूमेंट के लिए एक वीडियो सेपरेट लेकर आऊँगा, क्योंकि कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। फिंगर और फिंगर आपका जो होता है ना कि आपको थंब इम्प्रेशन लगाने और फिंगर इम्प्रेशन लगाने हैं, उसके लिए भी सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा कि किस तरह से आपको करना है। दूसरा यहाँ पर मैं एक वीडियो और लेकर आने वाला हूँ,
जहाँ पर आपको मैं कोड्स के बारे में बताऊँगा कि भई 01 से लेकर के 07 तक जो कोड्स हैं, वो किस तरह से कौन-कौन से कोड आपको डालने हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपको फॉर्म इस तरह से फिल करना है, कुछ ज़्यादा देखो बहुत प्रेशर नहीं लेना है, एकदम से रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत ईज़ी वे में आपको फॉर्म फिल करना है और बहुत ईज़ी वे में आप फॉर्म फिल कर सकते हो। देखो नीट के लिए जा रहे हो, डॉक्टर बनने जा रहे हो, तो इतना तो आप कर सकते हो। कुछ ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं था यहाँ पर जो आप मिस्टेक करो। राइट? मिस्टेक करने जैसा कुछ नहीं था इसमें। अगर इसके बाद भी आप मिस्टेक करते हो तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। यहाँ पर केवल कुछ नहीं है, आपकी पर्सनल डिटेल आपसे माँगी जा रही है जो कि हर कैंडिडेट को पता होता है। ठीक है? बस इतना ही था, बाकी इसके अलावा जो-जो अपडेट मिलेंगे मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा, सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी वेबसाइट थोड़ी-सी बिज़ी है। अ, अभी थोड़ा-सा टाइम दें क्योंकि वेबसाइट पर सर्वर एकदम से बच्चे टूट पड़े हैं इस पर कि भई फॉर्म फिल करना है जल्दी से जल्दी। ठीक है? तो देखो जल्दी फॉर्म फिल करने से कोई एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं होता, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि लास्ट टाइम का भी वेट मत करना, ऐसा मत सोचना कि 7 मार्च लास्ट डेट है, तो 5 या 6 मार्च को फॉर्म फिल करेंगे, 7 मार्च को कर देंगे। सर्वर इतना डाउन हो जाता है ना कि आप फॉर्म फिल ही नहीं कर सकते और बहुत से ऐसे कैंडिडेट मेरे पास आते हैं कि सर मेरा फॉर्म ही नहीं फिल हो रहा, तो ये गलती आपकी है ना कि आप फॉर्म फिल ही लास्ट टाइम का वेट क्यों कर रहे हो? ठीक है? डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, आज शाम तक वीडियो आपको दे दूँगा, उसमें डॉक्यूमेंट देख लेना, आराम से फॉर्म फिल करना, जल्दीबाज़ी बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है? तो चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।